हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप बिहार बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो। अगर आपने 12th कर रखा है, उसके बाद आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो बिहार इंजीनियरिंग में, तो कैसे ले सकते हो। उसके बाद अगर आपने पॉलिटेक्निक भी कर रखा है, 10th के बाद अगर आपने डायरेक्ट पॉलिटेक्निक कर रखा है, उसके बाद आप बीटेक में कैसे एडमिशन ले सकते हो, ये भी बताएंगे। उसके बाद ये भी बताएंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद अगर आप ब्रांच चेंज करना चाहते हो तो वह कैसे हो सकता है। उसके बाद बिहार में कितना इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और कितना फ़ीस लगता है, और एडमिशन लेने के लिए इसमें कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये भी बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हमेशा बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। तो अगर आप बिहार में एडमिशन लेना चाहते हो, इंजीनियरिंग हो या फिर पॉलिटेक्निक हो या फिर पैरामेडिकल हो, आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रखा है। अगर आपको बिहार इंजीनियरिंग में यानी कि बीटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले किस मोड से आप आ सकते हो, बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है बिहार इंजीनियरिंग बीटेक। तो अगर हम बात करें इसमें हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो देखो, एडमिशन लेने का 3 तरीका होता है। एक, आप यूजी ईएसी की तरह आ सकते हो, या तो आप बीसीईसी से आ सकते हो, या फिर आप बीसीईसी एलई से आ सकते हो। ये क्या होता है यूजी ईएसी, क्या होता है बीसीईसी, और क्या होता है बीसीईसी एलई, मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लेकिन अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इस पर, यूजी ईएसी पर, बीसीईसी पर और बीसीईसी एलई पर, मैं इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए कि तीनों क्या होता है और तीनों का फ़ायदा क्या क्या है, किस मोड से आपको आना चाहिए, बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहिए, किससे अच्छा रहता है, और किसके थ्रू आप आइएगा, यूजीएसी के आइएगा थ्रू, या फिर बीसीईसी के आइएगा थ्रू, या फिर बीसीईसी एलई के थ्रू आइएगा, तो आपको जल्दी एडमिशन हो जाएगा, जल्दी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। किसके थ्रू आप आ सकते हो, इसके लिए मैं वीडियो आपको अगला बनाऊँगा। बात करते हैं, सबसे पहले आप आ सकते हो यूजी ईएसी के थ्रू, या फिर बीसीईसी के थ्रू, या फिर बीसीईसी एलई के थ्रू। देखो, सबसे पहले अगर आपको यूजी ईएसी के थ्रू आना है, सबसे पहले आपको जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। याद रखना है आपको, अगर आपने 12th कर रखा है पीसीएम से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, अगर आपके स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि मैथ होना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी भी कर रखे हो लेकिन आपका ऑप्शनल में अगर मैथ है, फिर भी आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना है। अगर जेईई मेंस का आप एग्ज़ाम देते हो, मेंस का केवल, एडवांस का नहीं देना है ना, क्योंकि आपको अगर बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो बिहार इंजीनियरिंग केवल मेंस पर ही एग्ज़ाम ले लेता है, सॉरी, मेंस पर ही एडमिशन ले लेता है। इसके लिए आपको एडवांस नहीं देना है। अगर आपको आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको आपको देना है एडवांस, है ना। बिहार इंजीनियरिंग के लिए एडवांस नहीं देना है, आपके लिए मेंस ही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हम मेंस देते हैं, कोई बच्चे अगर मेंस देते हैं, अगर वो मेंस का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे मानते हैं यूआर का कट ऑफ 78% गया मेंस में, उसके बाद ओबीसी का कट ऑफ मानते हैं 62 या फिर 68 के आसपास में कट ऑफ गया, लेकिन कोई बच्चा कट ऑफ को पार नहीं कर पाया, तो क्या वो पार्टिसिपेट कर सकता है बिहार इंजीनियरिंग के जो काउंसलिंग स्टार्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हाँ, इसमें पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हो। अगर आप क्वालिफाई नहीं भी करते हो जेईई मेंस को, फिर भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन इनेबल हो जाता है इसमें, है ना। वो प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है, आपको मैं इसका वीडियो लाऊंगा यूजी ईएसी का, तो उसको आपको देख लेना है कि कैसे पार्टिसिपेट करना है और कहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। तो मैं सिंपली आपको ये बता रहा हूँ कि आपका मिनिमम परसेंटाइज अगर 20% भी आता है जेईई मेंस में, फिर भी आप एडमिशन ले सकते हो बिहार इंजीनियरिंग में। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिन आप वहाँ पर एडमिशन पा सकते हो, आराम से पा सकते हो, 20 परसेंटाइल पर या फिर 15 परसेंटाइल पर भी एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले आपको पार्टिसिपेट कर लेना है। बिहार इंजीनियरिंग यही बोलता है कि अगर आप पार्टिसिपेट किए हुए हो जेईई मेंस में, तब आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आता है बीसीईसी, है ना। बीसीईसी बिहार बोर्ड एक बीसीईसी है, बिहार कम्बाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड, वो अपना खुद का एक एग्ज़ाम करवाता है। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे होते हैं जो 12th किए हुए हैं, वो भी कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट, इस एग्ज़ाम में, और जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं वो भी इस पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। देखो, जेईई मेंस में भी 12th वाला भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो पॉलिटेक्निक कर लिए हैं वो भी इसमें जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जेईई मेंस का एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक और 12th दोनों बच्चे दे सकते हैं, और बीसीईसी का भी एग्ज़ाम दोनों बच्चे दे सकते हैं, 12th वाले भी और पॉलिटेक्निक वाले भी। लेकिन बीसीईसी एलई का जो एग्ज़ाम होता है, ये केवल आपका पॉलिटेक्निक वाले बच्चे ही इनको देते हैं। और इसके थ्रू जब आपका एडमिशन होता है ना, बीसीईसी एलई के थ्रू, तो आपको 3 साल का वो कोर्स होता है, यानी कि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में
इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में यानी कि बीटेक के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आपका एडमिशन होता है थर्ड सेमेस्टर में। और बीसीईसी के थ्रू आप आते हो तो आपको बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एडमिशन होता है और ये आपका 4 साल का हो जाता है बीटेक। उसके बाद अगर आप यूजीईएससी के थ्रू आते हो यानी कि जेईई मेंस दे कर आते हो तो ये भी आपका 4 साल का होता है। इसमें भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ना होता है। लेकिन अगर आप बीसीईसी एली के थ्रू आते हो तो आपको 3 साल का इसमें कोर्स होता है और आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इसमें इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पॉलिटेक्निक अगर आपने किए कर रखा है तभी आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। 12th वाले बच्चे इसमें नहीं करेंगे, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। हो गया, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कि इसमें मैंने बता रखा है ये 4 साल का होता है, ये भी 4 साल का बीटेक। इसमें भी अगर इसके थ्रू आते हो तो 4 साल करना पड़ेगा, इसके थ्रू भी आते हो तो 4 साल करना पड़ेगा। लेकिन बीसीसीएल के थ्रू आओगे तो 3 साल के लिए होगा। उसके बाद इसमें मैंने ये भी बता रखा है यहाँ पर देखो कि इसमें जो यूजीएससी के जो बच्चे होते हैं ये पॉलिटेक्निक वाले भी होते हैं और 12th वाले भी होते हैं। बीसीएससी में भी 12th वाले होते हैं, पॉलिटेक्निक वाले भी होते हैं और बीसीएससी में केवल पॉलिटेक्निक वाले। अब बात करते हैं कि आपको किससे आना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आपको अगर 4 साल वाला बीटेक करना है, अगर आपको एली के थ्रू नहीं आना है तो सबसे पहले आप यूजीईएससी के थ्रू आइएगा, जेईई मेंस दे कर आइएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो जितना भी बिहार इंजीनियरिंग में सीट खाली रहता है सबसे पहले उसको भरा जाता है जेईई मेंस के थ्रू। जो बच्चे जेईई मेंस के दे दिए हैं एग्ज़ाम उनको पहले पार्टिसिपेट करवाया जाता है इस काउंसलिंग में, यूजीईएससी की काउंसलिंग में। उसके बाद जब एडमिशन हो जाता है सारे कॉलेज में फर्स्ट और सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट होने के बाद जो सीट बच जाता है और जो बच्चे बीसीईसी का एग्ज़ाम दिए रहते हैं उन्हीं बचे हुए सीट को इसमें रखा जाता है, उन्हीं पर एडमिशन होता है बीसीईसी वाले बच्चों का। लेकिन सबसे पहले जो एडमिशन होता है ये जेईई मेंस वाले बच्चों का होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो इसके थ्रू एडमिशन लीजिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा सीट रहता है। क्योंकि जितना भी कॉलेज रहेगा सब पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन इसमें बचे हुए सीट पर आपको पार्टिसिपेशन करने को मिलेगा। इसलिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो यूजीईएससी के थ्रू आप एडमिशन लीजिएगा, है ना। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। अब बात करते हैं कि टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं बिहार में, गवर्नमेंट कितने कॉलेज हैं। तो टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में है 38 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। आपको 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसमें आपको हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट की बात नहीं करते हैं, प्राइवेट तो बहुत सारे कॉलेज हैं। उसके बाद बात करते हैं मिनिमम परसेंटाइल कितना चाहिए एडमिशन लेने के लिए। देखो इसमें मिनिमम का क्राइटेरिया नहीं रखा जाता है। अगर आपका 5-10 परसेंटाइल भी है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें एडमिशन हो जाता है। बिहार इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जिसमें 5-10 परसेंटाइल वाला बच्चों को भी एडमिशन होता है। ये एक ट्रूथ है ना, इससे आप मुँह नहीं मोड़ सकते हो। कोई ये नहीं बोल सकता है कि नहीं 5-10 वाला के 5-10 परसेंटाइल जिसका जेईई मेंस में नंबर आया उसका एडमिशन नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका भी एडमिशन होता है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर एडमिशन 5 परसेंटाइल 10 परसेंटाइल वाला बच्चों का भी होता है। वो कैसे होता है मैं यूजीईएससी का जो वीडियो लाऊंगा उसमें बता दूंगा। उसके बाद देखो इसमें किसका एडमिशन होता है, पीसीएम ग्रुप वाले बच्चों का होता है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में जिनका स्ट्रीम है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं बीटेक में। उसके बाद पीसीएम भी मतलब कि ऑप्शनल में अगर बायोलॉजी भी है लेकिन आपका मैथ होना ज़रूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ज़रूरी है, और बायोलॉजी भी एक्स्ट्रा में ले रखे हो तब भी आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद देखो पीसीबी जो जिनका मैथ नहीं है वो एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। ये दूसरा टॉपिक है, इस पर मैं अभी बहस नहीं करूँगा, इसका मैं अगला एक डिटेल वीडियो ला दूँगा, उसमें मैं समझा दूँगा कि एग्रीकल्चर में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा कि आपको किसके थ्रू एडमिशन लेना चाहिए, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कितना कॉलेज है बिहार में और कितना मिनिमम परसेंटाइल चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर आप पॉलिटेक्निक के थ्रू एडमिशन लेते हो तो क्या आप अपना ब्रांच चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो मैं एक आंसर दूं तो हाँ, आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। मान लो आपने पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है पॉलिटेक्निक, अगर आप चाहते हो कि मैं CS से बीटेक कर लूँ तो आप बीटेक कर सकते हो CS से, या फिर इलेक्ट्रिकल में बीटेक करना चाहते हो तो उसके भी कर सकते हो, या फिर आप मैकेनिकल से बीटेक करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। आपका ब्रांच मैटर नहीं करता है पॉलिटेक्निक वाला। अगर आप पॉलिटेक्निक से सिविल से भी करके आते हो तो आप कंप्यूटर साइंस कर सकते हो बीटेक में, इलेक्ट्रिकल भी कर सकते हो बीटेक में, मतलब आप अपना ब्रांच चेंज कर सकते हो, है ना। इसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है ब्रांच चेंज करने में। आपको कैसे होता है मैं इसका जो वीडियो लाऊंगा BCECLE का उसमें समझा दूंगा। इसका भी एक वीडियो आएगा BCEC का, उसके बाद UGESC का भी। सबसे पहले UGESC का वीडियो आएगा, मैं इसमें समझाऊंगा कैसे कितना परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज मिलता है और कितना कॉलेज है और कहाँ हॉस्टल है, कहाँ पर प्लेसमेंट होता है, कहाँ कुछ क्या होता है, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो, देखो पैसा तो कम लगता है बिहार इंजीनियरिंग में, आप पढ़ लेते हो 1 से 1.5 लाख में आपका पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाता है।
लेकिन बात आता है प्लेसमेंट का कि प्लेसमेंट किस कॉलेज में होता है। तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं बिहार इंजीनियरिंग में 10-12 कॉलेज हैं जहाँ पर आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाता है और अच्छा खासा पैकेज भी मिलता है, 10 से 12 लाख 7-8 लाख भी मिल जाता है। तो ये कौन से कॉलेज हैं मैं इनका बात करूँगा अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।